पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। ईरान के खिलाफ जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सदारत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का आर्मीनियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और दीगर सीनियर ईरानी क़यादत की शहादत पर अफसोस का इजहार। मरज़ोयान का कहना है कि वो ईरान में सिविलियन की शहादतों बिलखुसूस मीनाब स्कूल वाक़े पर रंजीदा हैं। अब्बास अराग़ची की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान जंग के खिलाफ अमरीका के 3000 शहरों में मुजाहिरे। 70 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ रैलियाँ। नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। एक शख्स ने अमरीका के कानून को अपने हाथ में ले रखा है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। लाहौर में गहरे बादल, रात भर बारिश बरसाकर चले गए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर के इलाके शादीपुरा में सबसे ज़्यादा 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बादलों का राज, आज तेज़ हवाओं के साथ बरसेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का फ़ोन पर रब्ता। शहबाज शरीफ ने सिफारती राब्तों की तफसील बताई। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से आगाह किया। कहा, उम्मीद है कोई मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की मजम्मत। ईरानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी को टेलीफोन। मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। बदलती सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरान जंग ने ट्रंप को थका दिया। अमरीकी सदर जंग से बाहर निकलने के रास्ते तलाश करने लगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका ईरान जंग से जल्द निकल जाएगा। सदर ट्रंप ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुके। जेडी वेंस का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का भी एतराफ़। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। एयरपोर्ट पर हमले के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक सूरत हाल अब कंट्रोल में है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 15 ड्रोन्स की निशानदही की गई। आलमी मीडिया ने इसराइल में तबाही की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी हमलों से इसराइल में मुतादिद मकानात मलियामेट, सैकड़ों गाड़ियां तबाह, जमीन पर गहरे गड्ढे। ताकतवर ईरानी हमलों के रुदात सुनाने लगे। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन की भी एंट्री। यूक्रेन ने सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ईरानी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन खित्ते में तैनात। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, नताइज भी सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। दावा किया कि जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते की दूरी पर है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। ईरान को अब हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। एटम बम होता तो ईरान इस्तेमाल कर चुका होता। नेटो ने मदद नहीं की, रवैया याद रहेगा। अमरीकी सदर ने नेटो से निकलने की धमकी भी दे दी। अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों को इस्तेमाल ना करने दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे।
ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल। खुंदाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले। तेहरान में 97 साल पुरानी ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हदफ बनाया। तेहरान में सियोनी बर्बरियत की इंतहा। रिहायशी इमारत पर हमला। रेस्क्यू एहलकारों ने नन्ही बच्ची को मलबे से निकाला। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। पासदारान इनकलाब का दुबई में 500 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान। हमलों में कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासिर। मुतादिद अमरीकी फौजी मारे गए। कुवैत की अल शवेख बंदरगाह पर अमरीका के 6 टैक्टिकल जहाज़ों को निशाना बनाया। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। तेहरान ने इराक की मजनून ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया। ईरान के इसराइल पर भी जवाबी वार। तल अवीव पर ड्रोन और क्लस्टर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। तल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही, मुतादिद इसराइली हलाक और जख्मी। शहर हरतस्लिया में मिसाइल हमले से कई होटल्स को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों का खौफ, इसराइली शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद चीफ के दरमियान शदीद इख्तलाफात। इसराइली अखबार के मुताबिक मोसाद चीफ ने ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर मोसाद चीफ मंजर से गायब। नेतन्याहू की मीटिंग में नजर नहीं आए। इसराइली अखबार के मुताबिक शिकस्त हुई तो ये जंग इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन सकती है। जनूबी लेबनान पर इसराइली फौज का फजाई हमला। 3 सहाफ़ियों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। लेबनान टीवी की गाड़ी को सियोनी फौज ने निशाना बनाया। शहदा में खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी और अली शुएब शामिल। इसराइली फौज ने कफर तबनीयत में एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने बड़े बहरी जहाज जेराल्ड फोल्ड पर ईरानी हमलों का एतराफ़ कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इब्तिदा में लॉन्ड्री सेक्शन में आग की इत्तला मिली थी, बाद में मालूम हुआ ईरान ने बहरी जहाज के 17 मकामात को निशाना बनाया। इससे कबल सेंटरकॉम की जानिब से नुकसान छुपाया गया था। बहरी जहाज की लॉन्ड्री में आती जदगी का बयान दिया गया था। पाकिस्तान ने IMF को राम कर लिया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 21 करोड़ डॉलर मिलेंगे। रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF का मुआशी इस्लाहात प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान से टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात का मुतालबा। पाकिस्तान का वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत से मुतालिक तारीखी इकदाम। वजारत तिजारत ने ज़मीनी रास्ते से ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दे दी। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और LC की शराइत में नरमी। बरामदात प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट से आर्जी इस्तिस्ना होगा। खुसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून 2026 तक नाफिजुल अमल होगी। FIA इस्लाहात दिसंबर तक मुकम्मल होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इजलास में गुफ्तगू। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। बैरून मुल्क मुलाजमत के इश्तिहारात की निगरानी का भी हुक्म। गुमराहकुन इश्तिहारात पर आगाही दी जाए। FIA जराइम के खिलाफ हर अवल दस्ते बनेंगे। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना, पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की FIA को हर सतह पर मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। ईरान जंग से फ़ज़ाई ऑपरेशन फिर मुअत्तल। मशरिक़ वुस्ता के लिए 2 तरफ़ा 54 परवाज़ें मनसूख। PIA एयर ब्लू, एयर अरेबिया, कुवैत और ईरान एयर की परवाज़ें मनसूख। मजमूई मनसूख परवाज़ों की तादाद 2354 हो गई। महकमा सेहत की नाअहली या मुजरिमाना गफलत। लाहौर के सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से एक और वीडियो लीक। ऑपरेशन थिएटर में खातून की प्राइवेसी पामाल। लोकल एनेस्थीसिया के दौरान खातून मरीजा की वीडियो बनाई गई।
राजदारी की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ एक्शन। लेडी वेलिंगटन वीडियो स्कैंडल का ड्रॉप सीन। MS डॉक्टर फरा इनाम और डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर उज़मा समेत 11 अफराद मुअत्तल। विमेन मेडिकल ऑफिसर, तान JPRs, 2 नर्सेज और 1 कारकुन शामिल। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक और अहमद शहजाद आमने सामने। मिसबाह उल हक ने अहमद शहजाद को हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। टीवी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर कानूनी नोटिस भेजा गया। अहमद शहजाद की वकला से मुशावरत। 1-2 रोज में मिसबाह उल हक को जवाब देने का फैसला होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी का इवेंट में फातिहाना आगाज। रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने 215 रन का हदफ दिया। पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस 47 और बाबर आजम 39 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कजाफी स्टेडियम लाहौर पहुंचे। चेयरमैन PCB की स्टाफ से मुलाकात, मैच का जायजा लिया। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ लंदन में रैलियां और मुजाहिरे। लंदन में टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कोलिशन ने रैलियां निकाली। रैलियों के बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट की हिमायत हासिल। जंग मुखालिफ रैलियों को एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल। मुजाहिरीन ने तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द कर दिया। गुलूकारी से वजारत उज़्मा तक का सफ़र। नेपाल में रैपर से सियासतदान बनने वाले बालिंद्रा शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। बालिंद्रा शाह ने साबिक वज़ीर आज़म और तजुर्बाकार रहनुमा KP शर्मा को अपने ही हल्के में शिकस्त दी। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर के दौरान रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल कर दी गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखी गईं। पार्लियामेंट, पंजाब असम्बली, कजाफी स्टेडियम, दीगर सरकारी इमारतों, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दफातर, मरकजी शाहराहों पर रोशनियां बंद रहीं।